देखिए, जहाँ तक G20 का सवाल है, 20 कंट्री से यहाँ पे डेलीगेट्स आएँगे, जम्मू कश्मीर वो देखने के लिए आएँगे, टूरिज़्म मीट है। बहुत अच्छी बात है कि टूरिज़्म बैकबोन मानी जाती है जम्मू कश्मीर की। अगर इन G20 मेंबर्स से यहाँ का टूरिज़्म बूस्ट होगा, तो वो खुशाइंद कदम है, क्योंकि हमने इससे पहले वादे देखे हैं। अब उम्मीद पे दुनिया कायम, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि G20 डेलीगेट्स जो यहाँ पे आएँगे, इससे एक अच्छी इमेज बाकी कंट्रीज़ में जाएगी। कश्मीर की जो कश्मीर की इमेज को बनाया गया है, वो इमेज ना रहेगी, बाकी अच्छी पॉजिटिव इमेज जाएगी पूरे वर्ल्ड में, तो अच्छी बात है। देखिए, being as a journalist, what we have already seen on the ground zero that the developmental works are going on right now. Even everybody, even the UT administration is on the toes, are on the toes to work completely so that the G20 delegation, whenever they will visit here, even just we have one day left, and it's the greatest opportunity for the UT administration so that they can represent Kashmir in that way, so that these members, these representatives of that G20 meeting will definitely think about it and discuss with their officials in their own country. But at the other side, our administration, or I can say the bureaucracy of the Kashmir, and even including the central government, should think about it ki, like in this delegation, in this delegation, in this G20 meeting, what we have to present in front of them, so that it can help the people of Kashmir, it can help the economy of Kashmir, it can help the youth of Kashmir. And as far as we had seen that almost mostly G20 is related to promote the tourism. We had seen since 90s to till today, we have seen at least foreign tourists are in Kashmir. So it will definitely help the tourism to promote it on the next level. ये बहुत बड़ी बात है G20 की जो मीटिंग कश्मीर में हो रही है, और ये सीरियसली हर एक के लिए गर्व की बात है कि ये 20 देश हमारे कश्मीर में आ रहे हैं और यहाँ पे मीटिंग हो रही है। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इकनॉमी में भी, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा टूरिज़्म में भी, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। स्मार्ट सिटी की बात करें, जगह जगह पे काम चल रहा है और कितनी तेज़ी से चल रहा है, ये भी आपको पता होगी कि हर एक दिन रात काम किया। पिछले 40 सालों की बात करेंगे, अगर हम पिछले 40 साल को देखेंगे, अगर हमें एक काम करना होता, सड़क एक बनानी होती, कम से कम उसमें 6 महीने लगते थे। और जिस तरीके से अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उसको देख के लगता है अगर ऐसा ही मतलब G20 की मीटिंग के बाद भी ऐसी मतलब फास्ट से काम चला तो कश्मीर बहुत आगे जाएगा। ये सब लोगों को पता है और ये सब लोगों को दिख भी रहा है। देखिए, अब अगर कुछ लोग इसमें तंज कस रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यहाँ से ट्रैफिक जैम हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, वहाँ से ये फॉर टाइम बीइंग हो रहा है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर अभी टाइम वाइम हमारा जाता है, लेकिन हम उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसके जो एस्पेक्ट्स हैं और ख़ासकर जो इसका आउटकम होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए और स्पेशली कश्मीर के लिए। अगर आप प्रोलॉन्ग देखेंगे, जो यहाँ हमारी कश्मीर की हिस्ट्री रही है, कहीं ना कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंसेस रही हैं, जिसकी वजह से जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो हम डिज़र्व करते हैं, वो नहीं हुई। बिकॉज कश्मीर एक टूरिज़म प्लेस है, सो पूरे दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। सो एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से वर्ल्ड में दुबई को एक बेस्ट टूरिज़म प्लेस माना जाता है, उसी तरह से इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीर को भी उसी तरीके से होना चाहिए था। बट देर आया दुरुस्त आया, जो आज की ये मीटिंग है, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे एम्बेसडर्स आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, खासकर टूरिज़म के हवाले से बात की जा रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि इसके जो आउटकम्स होंगे और जो इनिशिएटिव्स होंगे, दैट वुड बी पर्टिकुलरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कश्मीर। और स्पेशली आप देखेंगे कि हमारी जो एक मेजर पोर्शन है यूथ की, या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, खासकर टूरिज़म से रिलेटेड है, चाहे हम होटलियर्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, चाहे हम शिकारास की बात करें, हाउस बोट्स की बात करें, या डल लेक के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, उनके पीजीज़ होते हैं। सो मैक्सिमम पोर्शन जो हमारी इकोनॉमी के है कश्मीर का, दैट इज़ समहाउ रिलेटेड टू टूरिज़म। एंड स्पेशली जो G20 की मीटिंग है, दैट इज़ फोकस्ड ऑन दी टूरिज़म डेवलपमेंट। जहाँ तक अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई है G20 को लेकर, मेरे ख्याल से G20 के जो डेलीगेट्स हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं। G20 के मेंबर्स हो या कोई और आदमी यहाँ पे आता है घूमने के लिए या कुछ और करने के लिए, हम मेहमान नवाजी के लिए हम पूरे दिल के साथ उनको खैर मकदम करते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर G20 डेलीगेट्स से जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो चेंज हो सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से, जिस एंगल से स्मार्ट सिटी को पेश किया गया है, वो भी देखेंगे, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल देखेंगे,
जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट वो देखेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। G20 डेलीगेट्स यहाँ पे आ गए, वो पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में वो आ रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। No doubt that Kashmir is already world famous. But as far as the tourism are concerned, we have almost 8 to 10 lakh people who are just surrounding with this tourism. So it will definitely help them, and it will definitely boost the economy of the Kashmir. But it depends on the UT administration. It depends on the bureaucracy of Kashmir, that how they will represent and on which basis they will give them their representation, that what actually they want from them. Even Imran, very well, that in Kashmir Valley we have the unemployment ratio very increasingly very well in Kashmir. But if they insist them to invest in the Kashmir Valley, it will definitely help our unemployment youth, so that they can get a job, they can get a better place, and it will automatically help us to reduce the unemployment ratio as well. So, if initiatives are taken under the consideration of the particular theme and focused chapter, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि जिस चीज़ की हमें उम्मीद है इस G20 का जो रिज़ल्ट होगा, डेफिनेटली वही हो सकता है। बिकॉज अगर आउटकम हमारा बेस्ट निकलता है, डेफिनेटली दिस विल इम्पैक्ट आर सोसाइटी, आर स्टेट, आर कश्मीर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, until unless we get another, inshallah, another expectancy of another G20 or G21 meeting. So we hope कि जिस तरह से हमने उम्मीदें लगाई हैं इस मीटिंग से, वो उम्मीदें पूरी हो जाए और इसका जो एक रिज़ल्ट है पीसफुल मैनर में हमारे लिए एक बेटरमेंट का सबब बन जाए।